ब्रह्मांड पुराण में तो उत्तम भैया वर्णन है कि ये ब्रह्मांड पुराण में चक्र जी का अवतार है। ये सुदर्शन के रूप में, सुदर्शन जी के अंश से प्रकट हुआ है सहस्त्रबाहु अर्जुन। इसने पूछा देवताओं से, मेरे से कौन प्रसन्न हो सकता है, मेरे को कैसे बल मिलेगा। तो बाबा वहां प्रसंग है ब्रह्मांड पुराण में, वहां वर्णन है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन को कहा कि तू दत्तात्रेय भगवान की आराधना कर। ये दत्तात्रेय भगवान के आगे पीछे घूमने लग गया और दत्तात्रेय भगवान इससे हो गए परेशान। दत्तात्रेय भगवान के सेवा के कार्यकर्ता दोनों हाथ उठा उठा करके, दत्तात्रेय भगवान ने कहा चला जा, ये नहीं गया। तो दत्तात्रेय भगवान ने इसको श्राप दिए, तेरे दोनों हाथ नष्ट हो जाओ, लुप्त हो जाओ। फिर बिना हाथ का हो गया, मतलब हाथ होते हुए भी बलहीन हो गए। फिर भी महाराज इसने अपनी बात छोड़ी नहीं और इस सहस्त्रबाहु अर्जुन है वंशीय। इसके अवतार का प्रयोजन क्या है? आप कहो भाई यदि ये चक्र भगवान का अवतार है, स्वरूप है, उसी के अंश से हुआ, पुराण की कथा को गलत तो नहीं मान सकते। तो फिर इसका प्रयोजन क्या था? प्रयोजन ही था क्षत्रिय वंश का समूल नष्ट करना। ये इसके प्राकट्य का प्रयोजन है, उस कथा में वर्णन है ऐसा, थोड़ा पढ़ने पे ज्ञान मिले। अब देखो हुआ यूं, ये सहस्त्रबाहु क्या करा, उसके बाद भी दत्तात्रेय भगवान की सेवा में लगा रहा। एक दिन दत्तात्रेय भगवान थक करके वृक्ष के नीचे बैठ गए और वृक्ष के नीचे जब बैठे तो बैठ करके उन्होंने ये सामने बैठ गया जाकर के। अब वो थक रहे थे, कुछ आज्ञा करिए, कुछ आज्ञा करिए। तो जाओ हमें प्यास लगी, जल लेकर के आओ। अब हाथ ही नहीं है, कहां से पानी लाओ? हाथों से ही तो पानी लाएंगे मगन जी, हाथ ही नहीं है, पानी कहां से लेकर के आऊं? इसने अपनी बात को संभाला, विचार किया, तुरंत एक कुमार के घर भागा और कुमार के जाकर के कुमार से बोला हमारे गुरुदेव के लिए जल चाहिए, भगवान स्वयं आए हुए, भगवान के लिए जल चाहिए, एक मटका तुम्हारे यहाँ से लो, उसको झकोल करके नया भर करके हमारे गले में लटका दो। हाथ नहीं है तो क्या हुआ, जल मांगा है, जल लेकर के जाऊंगा, सेवा नहीं छोड़ूंगा। अपने गले में मटका लटका करके पहुंचा और महाराज दत्तात्रेय भगवान को जल पिलाया। और दत्तात्रेय भगवान दत्तात्रेय एक बार में पूरा मटका पी गए और मटका रख के बोले बहुत आनंद आ गया, आप प्रसन्न हो गए गुरुदेव, यही चाहिए। भगवान आपकी प्रसन्नता से बड़ा और क्या होगा। इतने प्रसन्न हो गए कि बोले 500 भुजा इधर, 500 भुजा इधर हो जाए तेरे, जा कहाँ तो 2 हमने ही लुप्त कर दी थी, 1000 भुजाओं का हो जाएगा। ये सहस्त्रबाहु अर्जुन हो गया। कहते हैं इसके राज्य में कोई भी व्यक्ति पाप करने से डरता था। पंच महाभूतों से शरीर बनाया आपका हमारा, इसने पंच महाभूतों पर आधिपत्य कर लिया। जो व्यक्ति जल में जाकर के पाप करने की सोचता है, जल में प्रकट हो जाता, जो नभ में सोचता है नभ में प्रकट हो जाता, जो पृथ्वी पर सोचता है पृथ्वी पर प्रकट हो जाता। इसके भय के कारण संपूर्ण राज्य में पाप नष्ट हो गए, मनुष्य पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। ये सहस्त्रबाहु अर्जुन है, रावण की क्या चलेगी। और एक समय महेश्वर का प्रसंग है, नर्मदा जी बह रही थी, एक दिव्य रथ पर स्वर्ण के शिवलिंग को लेकर के रावण चलता था, जिस समय दिग्विजय के लिए निकला। आगे आगे रावण का रथ, पीछे पीछे भगवान महेश्वर शिवलिंग का, दिव्य स्वर्ण का शिवलिंग, और उसको लेकर चलता था। महाराज ये सहस्त्रबाहु अर्जुन माहिष्मतिपुरी का राजा है। हाँ, ऋतम नष्टम च लभ्यते, सबके सामने प्रकट करने का विषय नहीं है। खोए हुए धन को प्रदान करने में सहस्त्रबाहु अर्जुन का बड़ा दिव्य प्रयोग है। तो नष्ट द्रव्य प्राप्त हो सकता है, ऐसी इसकी महिमा हो गई, वरदान मिल गए, आशीर्वाद मिल गया। ये भुजाएं पसार करके महाराज नर्मदा जी में स्नान कर रहा था, वो नर्मदा जी का जल रुक गया। ऐसा जल रुका कि वो नर्मदा जी का जल बाहर आने लग गया। बाहर आते 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 जहाँ महाराज वो सहस्त्रार्चन कर रहा था रावण, वो सब बहने लग गया, सामग्री बहने लग गई, शिवलिंग डूबने लग गया। इसको बड़ा आश्चर्य रावण को कि भाई शिवलिंग कैसे डूब गया, कौन है। आगे जाकर के देखा, युद्ध करने की क्या चले। महाराज वो दशक ग्रीव को उठा करके, छोटा सा कोई कीड़ा मकोड़ा ऐसा मान करके सहस्त्रबाहु ने अपने पास पकड़ लिया और ले जाकर के अपने घुड़साल में बांध दिया। घुड़साल में बांध करके कह दिया, बोले ऐसा है, ऐसे नहीं मानेगा। इसके 10 सिर हैं, काम में लो इन सरों को, क्या करो, बोले इनके मस्तक पर दीपक जलाओ, पूरी घुड़साल में रोशनी होगी। हाँ, उस समय राज्य का बड़ा प्रभाव था राजा का।